हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि बार काउंसिल में कौन कौन सी पोस्ट पे तो वैकेंसी आती है, कैसे हम जॉब है जो वहाँ पे कर सकते हैं, किस तरीके से वैकेंसी निकलती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है और कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो आज हम कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में किस तरीके की वैकेंसीज आती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जॉब जो है वो कौन कौन सी पोस्ट पे निकलती हैं। वैकेंसी तो देखो हर फील्ड में निकलती है, हर पोस्ट पे। तो अगर जो मेन अगर हम देखें तो देखो असिस्टेंट सेक्रेटरी, लॉ ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट कम स्टैनो, असिस्टेंट विद टाइपिंग एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स, पियोन कम दफ्तरी। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी हैं जो मेन है, जिसकी वैकेंसीज पर ईयर आती है। और सबसे मेन है असिस्टेंट सेक्रेटरी, लॉ ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर, स्टैनो। ड्राफ्टिंग स्किल्स है जिसमें टाइपिंग और ड्राफ्टिंग स्किल्स दोनों आनी चाहिए। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी। तो देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी की क्वालिफ़िकेशन और एलिजिबिलिटी रहती है कि उसमें एलएलबी डिग्री जो है आपकी वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसमें भी मिनिमम मार्क्स 55% रखा गया है। साथ ही में उसमें रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट होनी चाहिए। मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए 5 ईयर की, ठीक है, एनी कोर्ट में। और फिर फ्लुएंसी इन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश एंड इन सम रीजनल लैंग्वेज एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। देखिए इसमें क्या बताया कि आपको एलएलबी कंप्लीट चाहिए, साथ ही में 5 ईयर आपकी लॉ प्रैक्टिस होनी चाहिए, साथ ही में इंग्लिश है जो कम्युनिकेट ओरल और रिटन दोनों होनी चाहिए, साथ ही में रीजनल लैंग्वेज की आपको जो है कम्युनिकेशन और फ्लुएंसी होनी चाहिए ओरल में भी। साथ ही में ये भी बता दिया इसमें कि आपको कंप्यूटर्स जो होते हैं, कंप्यूटर की जो नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही में ड्राफ्टिंग स्किल्स आनी चाहिए, लीगल एप्टीट्यूड होना चाहिए। फिर आता है असिस्टेंट सेक्रेटरी अकाउंट्स ऑफिसर की। इसकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी है कि चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, साथ ही में 5 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए अकाउंटेंसी में, और गुड ऑर्गेनाइजेशंस होना, मतलब उसमें अकाउंटेंसी की 5 ईयर प्रैक्टिस होनी चाहिए, साथ ही में रिटन और ऑरली फ्लुएंस होनी चाहिए इंग्लिश, साथ ही में सम रीजनल लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए। गुड कंप्यूटर की जो है गुड नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट है जो बीकॉम, एमकॉम, एमबीए है जो मतलब किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद ही आप असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर है लॉ ऑफिसर की, जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी रहेगी कि एलएलएम डिग्री, ठीक है, एलएलएम डिग्री होनी चाहिए, साथ ही में 7 से 12 साल का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं रिज्यूम के साथ। और जो परमानेंट एड्रेस है वो एनसीआर में होना चाहिए। मैक्सिमम एज जो 40 ईयर रखी हुई है इस पोस्ट के लिए, पोस्ट एडवोकेट। कैंडिडेट है जो 2 ईयर की जो इन्होंने एलएलएम कर रखी है वो ज़्यादा मतलब प्रेफर किया जाएगा, उनको मतलब पहले लिया जाएगा और उनको प्रायोरिटी भी दी जाएगी। फिर है असिस्टेंट कम स्टेनो, जिसमें क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी रहती है कि ग्रेजुएशन है वो हमारी कंप्लीट होनी चाहिए मिनिमम 55% के साथ, और मिनिमम 2 ईयर स्टेनोग्राफर जो है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और स्पीड होनी चाहिए 80 WPM की, मतलब वर्ड पर मिनट फॉर शॉर्ट हैंड। और जो 40 है वर्ड पर मिनट वो आपकी टाइपिंग पे गुड कमांड होनी चाहिए इंग्लिश की। कैंडिडेट विद नॉलेज ऑफ हिंदी टाइपिंग विल बी प्रिफर्ड, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए आपको, और साथ ही में स्टेनो भी लिखना आना चाहिए। फिर है असिस्टेंट विद टाइपिंग एंड ड्राफ्टिंग स्किल। इसकी है जो एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन, इसमें बताया है कि ग्रेजुएट डिग्री है जो कंप्लीट होनी चाहिए वो भी 55% के साथ, और 5 ईयर का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और ड्राफ्टिंग और स्किल्स का। साथ ही में रीजनेबल टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, गुड नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज पे ड्राफ्टिंग स्किल्स करने के लिए। तो ये सभी पोस्ट पे आपको क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी बता दी है। जैसे ही कोई पोस्ट आएगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।